Good morning, students. In the previous section, we read about the Niels Bohr model. I am going to revise to you that model क्योंकि वो मॉडल ज़रूरी है हम लोग जो बोर्सबरी स्कीम पढ़ने वाले हैं उसके लिए. Niels Bohr explained that nucleus is situated in the center and the electrons revolves around the nucleus in different orbits. और वो जो ऑर्बिट्स होते हैं दैट ऑर्बिट्स आर नेम अकॉर्डिंग टू के, एल, एम एंड एन. जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है दैट ऑर्बिट इज के, सेकंड इज नोन एज द एल, देन एम एंड द एन. उसके बाद भी हो सकते हैं ओ, पी, क्यू, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब अ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू लर्न, number of electrons. The maximum number of electrons present in the outermost orbits are fixed. outermost orbit में number of electrons fix होते हैं. एक्चुअली एटम में तीन चीज़ें होती हैं, हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में सेंटर में पाए जाते हैं. हम लोग पढ़ चुके हैं, सारी बातें मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं जो कि एटम के सेंटर में सिचुएटेड होता है. और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट और इन अ फिक्स पाथ इन डिफरेंट ऑर्बिट. ये भी हमने नील्स बोर के मॉडल में पढ़ लिया था. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट्स में होते हैं, हर एक ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं. अब बोर्सबरी स्कीम को हम लोग पढ़ते हैं जो कंप्लीटली हमें एक्सप्लेन करेगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से सिचुएटेड होते हैं. फर्स्ट पॉइंट जो आ जाता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n². ये 2n2 है एक्चुअली, 2n2 लिखा हुआ लेकिन ये 2n² है इस तरह से. वहाँ n, what is the meaning of n here? The meaning of n is number of orbit. For example, k equal to 1, l equal to 2, m equal to 3, n equal to 4, इस तरह से. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n² से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपली यहाँ दिया हुआ है, k शेल 1 है तो 2 इंटू 1 इंटू 1 कितने हो गए? 2. l में 2 होंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 इंटू 3 इंटू 3 18, 2 इंटू 4 इंटू 4 34. In this way we can say that the number of electrons in first orbits are 2, in second orbits 8, third orbit 18 and fourth orbit 32 and so on. So on means if there is 5 orbit then the number of electron will be 50. If 6 then number of electron will be 72. तो ये इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होते हैं, इनका मैक्सिमम नंबर फिक्स है, मिनिमम कुछ भी हो सकता है. तो इट्स मैक्सिमम नंबर आर फिक्स्ड. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको समझना है. समझिए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एटम है उस एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 है हम लोग मान लेते हैं. ठीक है. अब 20 होने के हिसाब से अगर हम लोग उसके इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बहुत ढंग से सुनना है, क्या कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमने पढ़ा फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आएंगे 2, सेकंड में कितने आएंगे 8 और थर्ड में हम लोग कितने भर सकते हैं 18. तो अपने हिसाब से थर्ड में कितने आ जाने चाहिए? 10 आ जाने चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये क्या हो गया, अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया और इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते. तो फिर इसमें 8 भरेंगे और रिमेनिंग विल बी एडजस्टेड इन द लास्ट ऑर्बिट. मेरी बात समझ में आई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8. 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में नहीं हो सकते हैं. तीसरी बात,
एक और एग्जांपल लेते हैं तीसरी बात समझने के लिए। मान लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3a। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाली शेल में 2 आएंगे, सेकंड वाली में 1 आएंगे। ऐसा नहीं हम लोग फर्स्ट वाली में 1 भर दें और फिर सेकंड वाली में 2 भर दें, नहीं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड। सीक्वेंस से चलते जाते हैं, पहले के शेल को फिल करेंगे और जब के शेल फिल हो जाएगी देन वी विल स्टार्ट विद द एल शेल। के शेल फिल होने के बाद हम लोग एल शेल को स्टार्ट करेंगे और एल शेल को फिल करेंगे, नहीं तो के यानी पहले के होगी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, उसके बाद एल का नंबर आएगा, जब उसमें 8 आ जाएंगे तब हम लोग एम की तरफ आएंगे। ऐसा नहीं है 2 के बाद 7 भर दिए और हम लोग एम में आ गए, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेड इन गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर कंप्लीटली फिल्ड। ये कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसके जस्ट बाद दिया गया है। एक्चुअली आपको करना क्या है, 1 to 20, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 1 से 20 तक जितने आइटम हैं, आपकी बुक में एक टेबल दी गई है, मैंने टेबल यहाँ पर अभी स्क्रीन पे भी शो करूँगा मैं थोड़ी देर बाद आपको। तो 1 to 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद करने हैं। बहुत इजी वे है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह से आप कंप्लीटली उसका सीक्वेंस याद कर लें और सीक्वेंस याद करेंगे तो उसके हिसाब से नंबर अपने आप आपको याद हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर याद करना बहुत ज़रूरी है। तो नया क्वेश्चन आ जाता है कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एटॉमिक नंबर एक्चुअली क्या है। सबसे पहली बात, वापस एटम को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। व्हाट इज प्रेजेंट इन द एटम? In the atom, we all know electron, proton and neutron, the 3 things are present. Proton and neutron. Proton possess positive charge, neutron possess neutral charge. Both are present in the nucleus of the atom. And the electrons that possess, सॉरी मैंने शायद गलत बोल दिया, वापस बोल रहा हूँ। प्रोटॉन दैट possess positive charge, neutron that possess neutral charge are present in the center of the atom, and that center of the atom is known as the nucleus. And the electron that possesses negative charge revolves around the nucleus in different orbit or shell. That shell is are known as the KLMN, हमने पढ़ ही लिया था। अब होता क्या है, number of proton present inside the nucleus of an atom are known as the atomic number of that atom. अगर number of atom 5 है, इट मीन्स उसका एटॉमिक नंबर 5 होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, इट मीन्स उसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। समझ में आ गई बात? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, वो क्या कहलाते हैं, आपके एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। एंड दैट एटॉमिक नंबर्स आर डिनोटेड बाय जेड। इसको जेड से लिखते हैं। बात समझ लीजिएगा वापस। हाइड्रोजन के लिए Z इक्वल टू 1 है, इट मीन्स हाइड्रोजन पजेस ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। फॉर द कार्बन द Z इक्वल टू 6 बिकॉज द कार्बन possess 6 proton. One more important thing that you have to learn, that number of proton and number of electron are always equal in an atom. यानी जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम लोग इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी एटॉमिक नंबर कहा जाता है, लेकिन वर्ड हम लोग हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन यूज़ करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस हो जाते हैं, प्रोटॉन गेन और लॉस कभी भी नहीं होते हैं। हम लोग जब आगे सेक्शन आएगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन एंड वाई द इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। But the proton never loss or gain for an atom. The number of proton always remain fixed. और ये जो एटॉमिक नंबर है, इट इज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी। अगर कहा जाए 6 एटॉमिक नंबर तो 6 एटॉमिक नंबर कार्बन का ही होगा। अगर कहा जाए 12 तो 12 इट मीन्स इट इज़ मैग्नीशियम। नो अदर एटम देन मैग्नीशियम possess 12 प्रोटोन। इफ़ यू सेड 11 देन आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ सोडियम।
समझ में आ गई बात? तो इसलिए एटॉमिक नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। ये लास्ट लाइन में आपको डेफिनेशन नजर आ रही है, द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर जेड। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। मास नंबर क्या होता है? सिंपल, पहली बात जेड। हमने पढ़ा था जेड क्या था? एटॉमिक नंबर था। ठीक है, मास नंबर क्या होता है? मास नंबर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इक्वल टू जेड प्लस एन। जेड क्या था? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ए मीन्स atomic mass, and what is the meaning of atomic mass? The number of proton and neutron present in the nucleus of an atom is known as its atomic mass। ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। Total number of proton and neutron present in the nucleus of an atom are known as the atomic mass, and the total number of proton only present in the nucleus of an atom is known as the atomic number। यानी एटॉमिक मास में क्या ऐड हो गया? एन ऐड हो गया। तो A इक्वल टू क्या हो गया? जेड प्लस एन। इट मीन्स अगर एटॉमिक मास है तो एटॉमिक मास मतलब क्या होगा? जेड प्लस एन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिया, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का। ठीक है, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास है 12। क्यों है 12? क्योंकि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। तो इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है, इलेक्ट्रॉन का किसी में भी कोई रोल नहीं है। इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन का रोल आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर दोनों में ही इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं है। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, सिंबल ऑफ एलिमेंट कैसे लिखा जाता है? जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो इसका सिंबल लिखा जाएगा इस तरह से, यानी ऊपर साइड पे मास नंबर लिखा जाता है और नीचे वाले साइड पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। बाकी सिंबल आप याद कर ही चुके हैं। तो सी, तो नाइट्रोजन कैसे लिखा जाएगा? N 14 और 7। ठीक है, 14 यानी एटॉमिक मास, 7 यानी एटॉमिक नंबर। ये दोनों इस तरह से लिखे जाते हैं। दैट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये वाली वो लिस्ट जो मैंने आपको बताई थी, आपको याद करनी है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। इसके बाद दो और चीज़ें आपको याद कर लेनी है, 20 तक आपको याद हो जानी चाहिए। वो दो चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी? के मतलब पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 19, और कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 20। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद करनी बहुत ज़रूरी है। हे हीली बकनो फनी नामा गलसीपस कलर, ऐसे भी याद कर सकते हैं। है हीली बे बकनो फनी ना, तो 20 कैसे भी, कोई भी मेथड यूज़ करके आपको याद कर सकते हैं। इसे याद करनी ही है आपको। ठीक है, अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से एटॉमिक डायग्राम बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाएगा कि ड्रॉ सिस्टमेटिक एटॉमिक डायग्राम फॉर मैग्नीशियम। तो पहली चीज़ जो आपको याद होनी चाहिए, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको क्या करना है? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? मैंने बताया था नंबर ऑफ एटम KLMN, इस तरह से। के में कितने आते हैं? 2, तो 12 का मतलब 2 हमने फिल कर दिया, के में 2 आ गए।
सेकंड कौन सा है आपका एल। एल में कितने हो सकते हैं 8, हमने 8 फिल कर दिया। अब कितने बच गए 2, अब हमने 2 फिल कर दिया। तो ये इसका मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बहुत ईजी है। एग्जाम्पल मान लेते हैं 7 है, नाइट्रोजन 7 जिसका होता है, कैसे भरेंगे? फर्स्ट वाले में 2 फिल कर दिए, सेकंड वाले में कितने फिल कर सकते हैं? 8 फिल कर सकते हैं। अपने पास बचे कितने? 5, उसमें 5 फिल कर देंगे। ये 7 का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एक और देख लेते हैं, जैसे हम लोग एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का 7 है, 17 है सॉरी। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 आता है। 8 से ज़्यादा हम लोग नहीं फिल कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट और शेल इज फिक्स्ड। In K it is 2, in L it is, sorry, in K it is 2, in L it is add 8, M it is 18। उसके बाद इस तरह से 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32, इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं KLMN। तो 2, 8 हो गया। बाकी रिमेनिंग कितना हो गया? रिमेनिंग, द रिमेनिंग इज 7, 2, 8, 7। ओके, अगर 5 होता है तो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 और सेकंड वाले में 3। ये मेथड है जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एंड आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या करना पड़ता है? सिस्टमेटिक एटॉमिक डायग्राम बनाना पड़ता है। कैसे? जैसे 17 है क्लोरीन का, हमने लिखा इसका आया 2, 8 एंड 7। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटर में न्यूक्लियस बनाया और 3 ऑर्बिट हुए इसके, इसलिए 3 गोले हम लोग बना देंगे। ठीक है, अब 3 गोले बनाने के बाद फर्स्ट वाले में कितने फिल करने हैं हमको? कलर चेंज कर लेते हैं अपन लोग, थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा। फर्स्ट वाले में हम लोग कितने कर लेते हैं? 2। सेकंड वाले में कितने कर देते हैं? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कर दिए 8। थर्ड वाले में हम लोग कितने कर देते हैं? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, इसी तरह से सिस्टमेटिक एटॉमिक डायग्राम बनाए जाते हैं। अगर मान लेते हैं हम लोग 7 है, 2 और 5, 2 और 5 का कैसे बनेगा? 2 है तो हमने पहले सेंटर में न्यूक्लियस बनाया, 2 सर्कल बना दिए। फर्स्ट वाले में कितना लेना है हमें? 2। फर्स्ट वाले में 2 कर दीजिए। कहीं पर भी ये डॉट्स आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। 3, 4 एंड 5। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका सिस्टमेटिक एटॉमिक डायग्राम बना कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आज हमने पढ़ी है। कल हम लोग इससे, कल मत मीन्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। जो हम लोग ये लेसन पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द बेसिक, दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द केमिस्ट्री। तो ये बहुत ढंग से पढ़ना है, बहुत ढंग से समझना है स्टूडेंट्स आपको। ओके, तो टिल द नेक्स्ट क्लास, गुड डे एंड गुड बाय।